भारत में आज अपन चर्चा करेंगे भारत में वनों का विस्तृत वर्गीकरण। भारत में प्राकृतिक वनस्पति अर्थात भारत में प्राकृतिक या वन संसाधन, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वन संसाधन। भारत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और विशेष करके मुख्य रूप से जो भारत में पाए जाने वाले जो 6 प्रकार के वनस्पति हैं या वन हैं उनका जिक्र करेंगे आज अपन। वनस्पति साधारण शब्दों में जो वनस्पति शब्द का अर्थ है वो पेड़ पौधों के विभिन्न जातियों के समुदायों से लिया जाता है, या इसका जो वनस्पति शब्द का अर्थ है वो पेड़ पौधों के विभिन्न जातियों के समुदाय से होता है जो किसी विशेष प्राकृतिक वनस्पति में अपना अस्तित्व रखते हैं। वन शब्द साधारणतः लोगों द्वारा पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से आच्छादित बड़े क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, वन प्रमुख रूप से पेड़ पौधों के विशाल समूह के विस्तार का सूचक है। मानव के लिए घास व झाड़ियों की अपेक्षा वनों का अधिक महत्व होता है और हमारे देश में सभी प्रकार के वनों की प्रधानता है। देश के विशाल में जो एक विशाल देश है, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, इस विशालता में और देश का जो विकास है, देश के विकास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और वनों से हमें अनेक बहुमूल्य लकड़ी एवं औषधियां प्राप्त होती हैं जिस पर हमारे बड़े बड़े उद्योग निर्भर करते हैं। पर्यावरण व पारिस्थितिकी संतुलन में वनों का महत्वपूर्ण अपना योगदान रहता है। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना, उच्चावच जिसको बोलते हैं, इत्यादि। इन तत्वों के प्रभाव से भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं और इस आधार पर इन वनों का वर्गीकरण, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं, इन आधार पर इन वनों का जो वर्गीकरण है वो अपने मुख्य रूप से इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय जो अपने इसमें लेते हैं अपने नंबर 1 पर पर्वतीय वन। इसमें पर्वतीय वन सिंपल सी बात है, जो ऊंचाई पर है, हिमालय जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश जो पर्वतीय वनों में शामिल है, पर्वतीय क्षेत्र है, इन वनों को पर्वतीय श्रेणी में रखा जाता है और यह वन जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वन भारत के पर्वतीय प्रदेश में पाए जाने के कारण इसको पर्वतीय वन के नाम से जाना जाता है। और ये वन भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाने की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कई भागों में बांट करके इन्हें अध्ययन किया जाता है। जो अपने इससे ऊपर जो लाइन है ये सारे जिसमें जम्मू कश्मीर, अपने हिमाचल प्रदेश, अपने ये शिवालिक श्रेणी जो तराई वाला इलाका है, नेपाल के जस्ट नीचे, और इसमें उत्तराखंड, उत्तरांचल जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो वाला इलाका है ये पूरा का पूरा पर्वतीय वनों के रूप में आता है। अब इनमें मुख्य रूप से जो पूर्वी हिमालय, जो पूर्वोत्तर भाग में है, इसको पूर्वी हिमालय के वन कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के जो क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों के क्षेत्र में आता है, जो भाग ये असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला पोर्शन आता है, इनको
अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों के पर्वतीय वनों में शामिल करते हैं। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों की पर्वतीय ढालों में जो वन जिनका विस्तार है और यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के कई प्रकार मिलते हैं। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सघन उष्णकटिबंधीय वन, 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सघन उष्णकटिबंधीय वन। अब इनमें जो मिलने वाले जो वन है, इसमें जो अपने मुख्य रूप से जो उत्तरी पूर्वी हिमाचल क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इसमें अपने असम है, मेघालय है, ये जो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, इनमें जो मिलने वाले वृक्ष हैं उसमें दालचीनी, अमूरा, शाल, ओक, लारेल आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से चंदन, शीशम, खेर और सेमल के भी यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। बांस भी यहाँ प्रमुख वृक्ष है और सवाना प्रकार की लंबी लंबी घासें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तरी पूर्वी जो हिमालय, पूर्वी हिमालय का जो पोर्शन है, अपन ने वो ही देखा था अभी तक। और इसके बाद में जो 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण सदाबहार वन, 2400 से 3600 ऊंचाई पर जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय, जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, यहाँ के वृक्ष कोणधारी होते हैं। यहाँ के वृक्ष कोणधारी होते हैं, जिसमें ओक है, मेपल है, आपका बर्च है, एल्डर है, लोरेल है, सिल्वर फर है, पाइन है, सप्रूस है, जूनिपर है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। एक बार दोबारा जानते हैं, 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। हिमालयी वन की बात चल रही है, पर्वतीय वन की बात चल रही है। तो 2400 से 3600 मीटर से ऊंचाई पर जो शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं, और यहाँ के जो मुख्य वृक्षों की जो प्रजातियां हैं, विशेष करके जो कोणधारी वन हैं, और कोणधारी वनों में जो प्रजातियां हैं, ओक, मेपल, बर्च, अपने एल्डर, अपने लोरेल, सिल्वर फर, पाइन, सप्रूस, जूनिपर आदि वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। यहां कहीं कहीं नीला पाइन, ब्लू पाइन, नीला पाइन और लार्च वृक्ष भी पाए जाते हैं। नीला पाइन और नीला पाइन और लार्च वृक्ष भी पाए जाते हैं। वृक्षों का कद छोटा होता है, वृक्ष अधिक ऊंचाई पर नहीं होते, कद छोटा होता है। इसके बाद में आ जाओ पश्चिमी हिमालय के वन। पश्चिमी हिमालय के वन, यहां पर वर्षा की कमी का वृक्षों के प्रकार पर प्रभाव पड़ता है। वर्षा की कमी रहती है। पूर्वी हिमालय में वर्षा खूब होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो औसत है, लेकिन पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में वर्षा बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पर जो वृक्षों का प्रकार है उन पर प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति से में भी भिन्नता पाई जाती है। ऊंचाई के साथ यदि वनों का जो एक वर्गीकरण देखें तो 900 मीटर की ऊंचाई तक, 900 मीटर की ऊंचाई तक वनस्पति का अर्ध मरुस्थलीय रूप मिलता है। और विशेष रूप से कम वर्षा वाले भूभाग, जो लद्दाख है, लेह लद्दाख है, यहां पर कम वर्षा होती है, इसलिए कम वर्षा वाले भूभागों में केवल झाड़ियां और छोटे वृक्ष यहां उगते हैं। और कहीं कहीं पशुचारण के लिए अपने उपयुक्त घास भी पाई जाती है। पशुचारण के लिए उपयुक्त घास यहां पर कहीं कहीं पाई जाती है। इसके अलावा 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। 2500 मीटर तक चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जो मिले जुले रूप में मिलते हैं, एक मिक्स होते हैं, मिश्रित रूप में, जिसमें चीड़, देवदार, नीला चीड़, एल्डर, पोपलर, बर्च एवं एल्म, ये इत्यादि वृक्षों की प्रजातियां हैं। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों पर सिल्वर फर व पीला चीड़ आदि वृक्ष मिलते हैं। इस प्रकार से अपन ने
जो पर्वतीय वनों को मुख्य रूप से जो पहला भाग है पर्वतीय वन, इन वनों का जो अपन ने दो भाग करके, एक तो पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दो भाग करके अपन ने इनका अध्ययन किया। और पूर्वी हिमालय के वृक्षों में वर्षा की प्रधानता होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वृक्षों में वर्षा की मात्रा कम होती है, तो वो थोड़ा घासनुमा झाड़ीनुमा होते हैं। इस प्रकार से वनों का जो एक मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है अपन ने किया। इसके बाद में दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदापर्णी वन, जैसा कि नाम से ही विदित है सदा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अपने जो भारत में दूसरी प्राकृतिक वनस्पति के रूप में है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदापर्णी। अब ये वाला जो भाग है अपने उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वाला भाग, इनमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र अपन ने जो जहां जहां पर ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं, और ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं, और इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहीं पाए जाते हैं। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। आर्द्रता और तापमान के कारण ये वन सघन तथा ऊंचे होते हैं, और विभिन्न जातियों के वृक्ष पत्ते गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदा हरित अर्थात सदाबहार, सदा हरे भरे रहते हैं। ये वृक्ष जो 45 से 60 मीटर तक ऊंचाई वाले होते हैं, तने लंबे होते हैं और शाखाएं छोटी होती हैं। इन वनों की जो मुख्य विशेषता है, शाखाएं छोटी और तने लंबे होते हैं। भूमध्य रेखीय वनों के जो अपने इनके प्रजाति है वो सूर्य का प्रकाश भूमि पर कठिनाई से पहुंच पाता है, क्योंकि पत्ते छोटे होते हैं। अतः इन वृक्षों में सूर्य का प्रकाश प्राय बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इन वृक्षों में जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल एवं पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में जो द्वीप स्थिति है। कहने का मतलब कि निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसके अलावा असम, मेघालय जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, ये वाले क्षेत्र हैं। इनमें सभी प्रकार के पश्चिम बंगाल और विशेष करके पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट जो वाला क्षेत्र है, उनमें ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर भारत वाला, इनमें उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन पाए जाते हैं। मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये जो मणिपुर, ये सारा बेल्ट है वो अपने सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और थोड़ा सा पश्चिमी घाट, ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट यानी अरब सागर का जो तटीय क्षेत्र है, इसमें गोवा, केरल, तमिलनाडु का विशेष करके जो पश्चिमी घाट का जो इलाका है, ये वाला और ये वाला पोर्शन जो सदाबहार या सदापर्णी वनाच्छादित है भारत का। और इसके अलावा अपने क्षेत्रफल लगभग इसका 46 लाख हेक्टेयर है। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल जो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है भारत में लगभग 46 लाख हेक्टेयर है, और ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है। इसका कारण इन वनों की लकड़ी का सख्त होना है। जो ये वन पाए जाते हैं, इनमें आर्थिक दृष्टि से ये बहुत लाभदायक नहीं होती, क्योंकि लकड़ी इसकी कठोर है, मतलब सख्त होती है। विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाना तथा सघन होने के कारण परिवहन की भी सुविधा सीमित है। सघन होते हैं और वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, तो आर्थिक दृष्टि से इन वनों का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से अपने जो उष्णकटिबंधीय
जो अपन ने देखा सदापर्णी वन, जिसको सदाबहार वन कहते हैं, तो इनको पूर्वोत्तर भारत और प्लस पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट, विशेष करके जो भारत का जो पश्चिमी घाट है इनमें पाए जाते हैं। लकड़ी कठोर होती है, सघन होते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अथवा मानसूनी वन। इसको पतझड़ भी बोलते हैं, पतझड़ अथवा मानसूनी वन। अब अपना ये जो गंगा का जो इलाका है, मानसूनी वन, पतझड़ वन, ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो एरिया, जो ये वाला जो पोर्शन है भारत का, ये जहां पर अपने शिवालिक श्रेणी से जुड़ी गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसका डेल्टाई मैदानी क्षेत्र है। डेल्टाई मैदानी क्षेत्र है ये, पूर्ण रूप से काकमोर्दा से निर्मित है और इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ऐसे जहां पर जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ अथवा मानसूनी वन, इसको ट्रॉपिकल या मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल या मॉनसून वन, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा की मध्यवर्ती एवं निचली घाटी, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा की निचली एवं मध्यवर्ती घाटी, जो गंगा नदी का निचली जो घाटी है, और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, ये वाला पोर्शन जो अपने मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, ये जो राज्य आ रहे हैं, इन राज्यों में मानसूनी वन झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसमें पश्चिम बंगाल आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, ये वाला जो एरिया है, ये क्षेत्र है, ये वाला भारत के मैप में अपने को जो ये गंगा का निचला और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र आता है, तो इन वाले एरिया में ये वाला जो पोर्शन अपने को दिख रहा है, ये सारा मानसूनी वन अथवा पतझड़ी वन, जिसको ट्रॉपिकल और मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं, इन क्षेत्र में आता है। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये वाला भी क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इधर वाला जो टच कर गया इसके, इन क्षेत्र में ये प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो मानसूनी वन है, इनमें मुख्य रूप से जो वनों की प्रजातियां हैं, उसमें साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, विशेष करके जो ये तो मौसम के अनुसार पत्ते गिरा देते हैं, और ऊंचाई वृक्षों की 30 से 45 मीटर तक पाई जाती है। इन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 30 से 45। इसके अलावा केरल में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं, केरल में और अपने कर्नाटक में और तमिलनाडु में। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी ये गंगा का मध्यवर्ती निचला और मध्यवर्ती मैदानी भाग तो है ही है। इसके अलावा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भाग में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी की प्रधानता होती है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व बहुत है, क्योंकि इमारती लकड़ी पाई जाती है, चंदन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, और मुलायम होती है लकड़ी, कठोर नहीं होती है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व है। और आर्थिक दृष्टि से, विशेष करके आर्थिक दृष्टि से जो सबसे अधिक जो वनों का महत्व है वो मानसूनी वनों का है। आर्थिक दृष्टि से भारत में यदि आर्थिक दृष्टि से जो महत्व देखा जाए वो मानसूनी, क्योंकि लकड़ी इसकी हल्की होती है और कीमती होती है, तो इन वनों में मानव जो है वो उपयोग योग्य होता है। इसके अलावा नंबर 3 पर जो अगला 4 नंबर अपना आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। ये वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन नाम से ही है, ये नाम से ही है। तो इसमें अपने जो ये पठारी प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इन वनों में जैसे मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये वन कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये भारत में इन वनों की जो प्रधानता है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और विशेष करके जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तमिलनाडु जो भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश जितना भी है, पूर्वी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा जो पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग हरियाणा का, विशेष करके उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है और हरियाणा, इसमें हरियाणा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये सभी राज्य, इन राज्यों में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा हरियाणा, इन राज्यों में ये वन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? शीशम, बबूल, किक्कर, चंदन, शीर्ष, आम और महुआ वृक्षों की प्रजातियां जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में जो मुख्य प्रजाति है, मुख्य जो वृक्ष हैं उसमें शीशम है, बबूल है, किक्कर है, चंदन है, शीर्ष है, आम है तथा महुआ है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और वर्षा अपेक्षाकृत कम होने के कारण ये वृक्ष मानसूनी वनों के वृक्षों से छोटे होते हैं, अर्थात छोटे होते हैं। इन वृक्षों की जो लंबाई है वो 6 से 7 मीटर तक होती है। अधिकांश वृक्षों की जड़ें लंबी और गहरी होती हैं, जिनमें ये भूमिगत जल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इनकी छाल मोटी होती है और जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखते हैं, ये समाये रखते हैं जल को अंदर। इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की सबसे बड़ी विशेषता, जल को अपने अंदर समाये रखते हैं, सोखते रखते हैं, जल अपने अंदर समाये रखते हैं। इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है और इस वर्ग में अधिकांश वर्गों की जो अपने जो इसमें अधिकांश वर्गों की जो अधिकांश वनों के जो वर्गों की लकड़ियां काट करके कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वनों को काट दिया गया है, अधिकांश वनों को, और कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अगला अपना आता है डेल्टाई वन, नाम से ही है डेल्टाई वन। अब डेल्टाई वन जो जहां जहां जैसे गंगा नदी का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव नाम की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। डेल्टा है कृष्णा, कावेरी को, ये गंगा नदी, ये सब डेल्टा ही प्रदेश है। एक तो ये वाला क्षेत्र, एक ये अपने आंध्र प्रदेश वाला, और ये तमिलनाडु का जो यहाँ पर कृष्णा, कावेरी और महानदी का डेल्टा जो है, इसमें और अपने इसमें मैंग्रोव नाम की वनस्पति पाई जाती है। डेल्टाई वन, जैसे नाम से ही है, नाम से ही दिखते हैं जहां जहां नदियों का डेल्टा, तो गंगा नदी का डेल्टा प्रसिद्ध है। सुंदरवन नाम की प्राकृतिक वनस्पति सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो अपने बंगाली खाड़ी में गिरती है, अपने मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और इसका नाम है गंगा नदी का डेल्टा, जो मैंग्रोव नाम की वनस्पति यहाँ पर उगाई जाती है। और मैंग्रोव नाम की खूब वनस्पति, जूट उद्योग यहाँ पर सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से डेल्टा पर्वतीय वनों में मुख्य रूप से ये वन भारत के जो मेन जो डेल्टाई वन में मैंग्रोव अर्थात दलदल, मैंग्रोव का जो दूसरा हिंदी शब्द ने तो दलदल, इसको दलदल भी कह सकते हैं। दलदल, ज्वारीय वन, डेल्टाई को ज्वारीय वन भी कहते हैं। ज्वारीय 3 नाम है इसके, डेल्टाई, ज्वारीय और दलदल। डेल्टाई वन, ज्वारीय वन या दलदल वन 3 नाम है इसके। ये वन उन क्षेत्र, मतलब अपने यूं कह सकते हैं कि मैंग्रोव नाम की जो वनस्पति होती है, मैंग्रोव, दलदली अथवा ज्वारीय वन भी कहते हैं। और इन वनों में मुख्य रूप से जो ये वन है वो मेन गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और अपने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें डेल्टाई वन कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा
इनमें मुख्य है और सुंदरी नामक वनस्पति की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण इसको सुंदरवन कहते हैं। इन वनों में ईंधन की इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है, ईंधन व इमारती लकड़ी दोनों प्राप्त की जाती है। इसके बाद में मरुस्थलीय वन, अगला नेक्स्ट जो मरुस्थलीय वन, भारतीय मरुस्थल में जो वनस्पति है मुख्य रूप से ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी भारत का पश्चिमी भाग जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, विशेष करके राजस्थान का जो पश्चिमी जो भाग रेगिस्तानी इलाका है, और इन वनों में मुख्य रूप से जो विस्तार है वो राजस्थान है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा है, और इनमें बबुल है, किक्कर है, और विशेष करके जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं और शुष्क जलवायु के कारण इसमें पत्ते छोटे और छाल मोटी, पत्ते मोटे मतलब पत्ते तो छोटे होते हैं, छाल मोटी होती है और जड़ें गहरी होती हैं। तो इस प्रकार से ये वन एक, इनमें मुख्यतः ईंधन की लकड़ी प्राप्त की जाती है। इन वनों में जो मरुस्थलीय वनस्पति है, इन वनों की जो ईंधन की लकड़ी है वही प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो मरुस्थलीय वन है वो जड़ें गहरी होती हैं और इनमें छाल मोटी होती है और पत्ती छोटी होती है और जड़ें गहरी होती है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। तो झाड़ीनुमा जैसे केर, किक्कर, बबुल, नीम, ये जो खेजड़ी, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जो बिना पानी के भी यहाँ पर रह सकते हैं। तो भारत में प्राकृतिक रूप से, मुख्य रूप से अपन ने आज भारत में प्राकृतिक रूप से वनों का वर्गीकरण किया था। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मुख्य रूप से 6 प्रकार की: पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, डेल्टाई या ज्वारीय या दलदली वन और मरुस्थलीय वन। इस प्रकार से मुख्य रूप से भारत में 6 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। धन्यवाद।